सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिणमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च शवेशिं पढ़े मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मार्ग पर दो तरह के लोग चलते हैं। एक तो वे जो केवल अपना गंतव्य पूरा करते हैं और दूसरे वे जो अपने साथ दूसरों के पथ को भी प्रशस्त करते हैं। जो केवल अपने लिए चलते हैं वे अपने तक सीमित रहते हैं, पर जो स्वयं चलते हुए दूसरों के लिए राह बनाते हैं वे सच्चे पथदर्शक कहलाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ऐसी ही महान विभूतियों में से एक होते हैं जो न केवल चलते हैं अपितु इतना चलते हैं कि चलते चलते हम सबके लिए राह बन जाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का अनंत उपकार है हम सब पर कि उन्होंने न केवल अपने मंजिल को पाया अपितु हम सबको हमारी मंजिल का पता बता दिया। मंजिल को पाने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, पर औरल को मंजिल का पता बताने वाले लोग बिरले होते हैं। अध्यात्म के प्रवर्तक और मोक्ष मार्ग के नायक वे ही कहलाते हैं जो अपने साथ अन्यों के उद्धार का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर सबका पथ दर्शाने वाले होने के कारण वे तरन तारन कहलाते हैं, हम सबके उद्धारक कहलाते हैं, लोकोद्धारक कहलाते हैं, जन नायक हो जाते हैं। उन तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने की भावनाओं की चर्चा में अंतिम दो भावनाएं शेष रह गई थी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। मार्ग प्रभावना एक बहुत बड़ा गुण है। मार्ग की प्रभावना करना, बंधुओं, मार्ग का मिलना बहुत कठिन है,
और मिले हुए मार्ग की प्रभावना करना तो और भी दुर्लभ। जिन व्यक्तियों को बहुत कठिनाई से मार्ग मिलता है, भूला भटका हो और बहुत मशक्कत करने के बाद जिसे राह दिखे, वो उस राह के विषय में एक एक बात की जानकारी रखता है, और कोई भी उस राह से गुजरने वाला होता है तो उससे कहता है भैया तुम इस रास्ते में जा रहे हो, इस रास्ते में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ, इनका तुम ध्यान रखना, रास्ते में ऐसे पड़ाव मिलेंगे, इतने नदी नाले मिलेंगे, इतनी घाटियाँ मिलेगी, और यहाँ इस तरह का भयंकर जंगल मिलेगा। तुम इस रास्ते से जब भी गुजरना हो तो इस तरीके का ध्यान रख करके चलना। मैंने जगह जगह बहुत सारे संकेत गाड़ दिए हैं ताकि तुमको भटक न सको। मैं बहुत मुश्किल से अपने गंतव्य तक पहुंचा, और तब मैंने पाठ सीखा कि जैसे मैं भटका हूं, न जाने कितने भटक चुके होंगे, कितनी कठिनाइयों को पार करके मुझे मार्ग मिला। तो मैं चाहता हूं अब कोई दूसरा मेरी तरह भटके नहीं, उसे भी मार्ग मिलता रहे। बस इसी भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। कल्याण के पथ पर चलने वाला पथिक केवल अपने ही कल्याण की बात नहीं सोचता, वो अपने साथ सारे जग के कल्याण की भावना भी मन में बनाए रखता है। उसकी एक ही चाह और एक ही वांछा होती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार मुझ भटके को राह मिली है, ऐसे ही संसार के जितने भूले भटके प्राणी हैं वे सब राह पर आए। जैसे मुझे पथ मिला है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन का वास्तविक पथ दिखे और वे उस पथ का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के उद्धार का सौभाग्य प्राप्त कर सके। मानव जीवन हम सबको बहुत दुर्लभता से मिला, और मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद सतपथ को प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। सत्य पथ का पथिक हमेशा यही चाहता है कि संसार का हर प्राणी सतपथ पर चले, कोई भी विपथगामी ना हो, कोई भी उन्मार्ग की ओर न जाए। और ऐसे सतपथ पर चलने वाले पथिक को जब कोई भी विपथ पर जाता दिखता है, एक भी उन्मार्गगामी होता दिखता है, तो उसे हार्दिक पीड़ा होती है, और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले को डाइवर्ट करके सही रास्ते पर लगाया जाए, जिससे उसके जीवन का उद्धार हो सके, वह अपनी पीड़ा को दूर कर सके, वह अपने दुखों का अंत कर सके और अपने जीवन की शाश्वत उपलब्धि को घटित कर सके। उसके मन में यही भावना होती है, और इसी भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। मार्ग की प्रभावना, सतपथ का फैलाव करना, सतपथ का विस्तार करना, धर्म के मार्ग का प्रवर्तन करना, भूले भटके लोगों को सच्चा पथ प्रदर्शित करना, ये मार्ग प्रभावना नाम का एक बहुत बड़ा गुण है। और इस गुण का ये प्रताप है कि इस गुण के महात्म्य से व्यक्ति तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता को अर्जित कर सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं। आचार्य समंत भद्र महाराज ने मार्ग प्रभावना की चर्चा करते हुए कहा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे को यथा संभव, जिस प्रकार से संभव हो उस प्रकार से दूर करके जिन शासन सच्चे धर्म के प्रकाश को फैलाने का नाम ही प्रभावना है। वस्तुतः प्रकाश का पुजारी अंधेरे के अस्तित्व को ही खत्म करना चाहता है। वो जानता है कि अंधेरा कितना बड़ा अभिशाप है। उसे इस बात का एहसास है कि मैं इस मोह के अंधकार से अभिशप्त होकर अपने कितने जन्म बर्बाद किए, कितना जीवन बर्बाद किया, कितना दुख सहा, संत्रास सहा, संताप सहा, कितने कष्ट और पीड़ा की अनुभूति अपने अज्ञानपूर्ण अंधकार के कारण मैंने की है। आज मुझे जब ज्ञान मिला तब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। आज जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, गुरुओं की कृपा से मुझे दिशा मिली, दृष्टि मिली, तब कहीं जाकर के मुझे अपनी जीवन की वास्तविकता का पता लगा कि मैं कितना अज्ञानी था, मैं कितना भ्रम में जीने वाला था। अभी तक मैं बाहर भटका, अभी तक मैं पाप के मार्ग में लगा रहा, अभी तक मैं विषयों के मार्ग में लगा रहा। सोचता था कि उस मार्ग में चलने के बाद मुझे सुख और शांति मिलेगी, लेकिन मेरे जीवन में सदैव पीड़ा, अतृप्ति, आतुरता और संताप ही हाथ लगे। इसके अलावा और
कुछ नहीं, लेकिन सद्गुरु की कृपा से मुझे ये सन्मार्ग मिला। इस मार्ग पर पैर रखते ही मुझे अपार शांति की अनुभूति हो रही है, अपूर्व सुखानुभूति मैं कर रहा हूँ। ऐसी अनुभूति मुझे आज जो मिली है, मैं चाहता हूँ संसार के हर व्यक्ति को मिले। जो मैंने पाया है उसे हर कोई पाए, संसार का एक भी प्राणी वंचित न रहे। सारा संसार विषभोजी है, आज मुझे अमृत मिला है और वो अमृत सब कोई प्राप्त कर सकता। वो अमृत और कहीं बाहर नहीं, मेरे ही भीतर है, जिससे मैं अनजान था। अपने भीतर के अमृत तत्व से अनजान बनकर बाहर के विषैले विषयों के विष को भोज रहा था। आज मुझे मालूम पड़ा कि सच्चा अमृत मेरे भीतर है। मैं उस अमृत का पान करके आह्लादित हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति उस अमृत का पान करे और अपने विषाक्त जीवन को अमृतमय बनाने का प्रयत्न करे। बस यही भावना की इस उत्कृष्टता के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्धार का पथ प्रशस्त करता है। हम अपने जीवन में इसी तरह की भावना भाएं। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। जैसे भी संभव हो उस तरह संसार से इस पाप का अंधकार खत्म हो, मोह का अंधकार खत्म हो, लोग अपने जीवन को ठीक तरीके से समझ सके, लोग धर्म का ठीक तरीके से आचरण कर सके और अपने जीवन को धर्ममय बना सके। इसके अलावा और कुछ चाह एक धर्मात्मा व्यक्ति के मन में नहीं होती और वह उसको करता रहता है। बंधुओं, यही प्रभावना है। प्रभावना की बात सब कोई सोचते हैं, पर प्रभावना कैसे करें, प्रभावना क्या करें, ये समझो। अगर कहीं प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप तिरोहित होता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का अस्तित्व नहीं होता। अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ साथ नहीं चलते। यदि व्यक्ति के आचरण में पवित्रता है तो उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़े बिगाड़ नहीं रहता, और अगर है और प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका मतलब व्यक्ति में खुद प्रभाव उत्पादकता नहीं है। एक धर्मात्मा जो स्वयं ज्ञान के प्रकाश से युक्त होता है और उसकी प्रकाश की आभा उसके आचरण में झलकती है, उसके व्यवहार में दिखती है, तो उसके आचरण और व्यवहार को देखकर सामने वाला स्वतः प्रभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसका दीवाना बन जाता है, उसका अनुसरण करने के लिए, अनुगामी बनने के लिए आतुर हो उठता है। वस्तुतः व्यक्ति के आचरण में दम होनी चाहिए। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरे ने परमात्मा से जाकर प्रार्थना की कि देखो तो प्रभु, तुम्हारा सूरज हमें बहुत परेशान करता है, सुबह से शाम तक मेरे पीछे पड़ा रहता है। रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान भी नहीं मिटा पाती कि फिर सवेरे से आ धमकता है। आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का। अंधेरे ने परमात्मा से कहा कि प्रभु देखो, तुम्हारा सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, सुबह से शाम तक मेरे पीछे लगा रहता है। रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान भी नहीं मिटा पाती कि फिर सवेरे से आ धमकता है। आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का। परमात्मा ने कहा ठहरो, सूरज को बुलाता हूँ, अभी पूछता हूँ क्या बात है। सूरज को बुलाया गया और परमात्मा ने सूरज से पूछा, क्यों भाई तुम इस अंधेरे को क्यों छेड़ते हो। सूरज ने कहा, अंधेरा? कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? अंधेरा कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा ही नहीं। अगर आप बुला लो मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूँ। कहते हैं कि सूरज अंधेरा से क्षमा मांगने के लिए आज तक खड़ा है, पर अंधेरा सूरज का सामना आज तक नहीं कर पाया। बंधुओं, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। यदि हमारे जीवन में प्रकाश होगा तो उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा। हमारे आचरण में दम होगा तो उसका असर सर्वत्र दिखेगा। इसलिए जब कभी भी मार्ग प्रभावना की बात की जाती है, वो बाहर की प्रभावना गौण है, अंदर की प्रभावना मुख्य है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, विद्या रह माडुरो मनोरह पवेशु भम दिजो चेदा सो जिन नान पहावी सम्माई ठी मुने यब्बो। जो ज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर अपने मन को नियंत्रित करता है और स्वयं आध्यात्मिक रस का आनंद लेता है, आध्यात्मिक आस्वाद से जो आपूरित होता है,
वह जिन नान पहावी, वह जिन भगवान के मार्ग का प्रभावी होता है, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे मार्ग की प्रभावना करना चाहते हो तो अपने आचरण को बलवान बनाओ। वस्तुतः हमारी जो भी प्रतिष्ठा है, हमारी जो भी गरिमा है, वो हमारे आचरण के ऊपर है। आचार्य अमृतचंद जी ने बहुत सटीक शब्दों में ये कहा है कि आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा प्रज्ञा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। अपने रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ, सबसे बड़ी प्रभावना ये है। और फिर दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा और अपने ज्ञान के अतिशय के बल पर सतपथ का प्रकाश फैलाओ। सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के आचरण का है। अगर आप धर्म की सच्ची प्रभावना करना चाहते हो तो अपने आचरण में पवित्रता लाओ। अगर आपका आचार निर्मल होगा, आपके विचार निर्मल और पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले लोग आपके आचार और विचार से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। आज जैन धर्म की प्रभावना की बात करते हैं, कई बार बहुत सोचना पड़ता है कि एक ज़माना था जब जैनियों की समाज में अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी। हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि एक ज़माने में जैनियों को अदालत में जाने के बाद अलग से गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। केवल मैं जैन हूँ यह कह देना पर्याप्त होता था और उन्हें उसके अनुरूप निर्णय मिल जाता था। ये जैनियों की गरिमा थी। उस समय जैनी और असत्य एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे और जैनियों की इतनी प्रतिष्ठा थी, इतनी धाक थी। और आज दुनिया के हर बड़े स्कैंडल में किसी न किसी रूप में किसी न किसी जैन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे वो जज के रूप में हो, चाहे अभियुक्त के रूप में हो, कहीं ना कहीं से उस इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। आज वो प्रतिष्ठा कहाँ गई? क्यों खो गई वो प्रतिष्ठा? क्यों हुआ है अवमूल्यन? कौन है इसका जवाबदार? इस अवमूल्यन का मूल कारण केवल यही है कि पहले के लोग अपने उसूलों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहा करते थे और आज के लोगों का अपना कोई उसूल ही नहीं रहा। वस्तुतः जब तक मनुष्य का जीवन अपने सिद्धांतों पर समर्पित नहीं रहता, जब तक मनुष्य के मन में अपने उसूलों के प्रति दृढ़ता नहीं होती, तब तक वह सच्चे अर्थों में अपना स्थायित्व भी नहीं बना सकता। उसूलों पर दृढ़ता वो एक समय था जब सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति उसका कभी अपनी मर्यादा का हनन नहीं करता था, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था। और आज ऐसा समय आ गया जिसमें कोई मर्यादा ही नहीं रही, तो कैसे जैन धर्म की प्रभावना होगी? वस्तुतः जैन धर्म व्यक्तिवाची धर्म नहीं है। जैन धर्म तो सबके लिए है। गुणवाची शब्द है जैन, जिसे हमने एक व्यक्तिवाची शब्द बना दिया। वो जैन वो है जो अपने विकारों को जीतता है, जो अपनी दुर्बलताओं को नियंत्रित करता है। वो जैन है जिसके ऊपर विकार और दुर्बलताएं हावी होते हैं। वो जैन तो है, लेकिन उसके भीतर अभी जैनत्व प्रतिष्ठित नहीं हुआ। हर व्यक्ति के भीतर जैनत्व को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है और व्यक्ति में जब जैनत्व प्रतिष्ठित हो जाए तो हमें जैन धर्म की महिमा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैन होने का मतलब है एक नेक इंसान बनना, और नेक इंसान बनने का मतलब है धरती के स्वर्ग की स्थापना का महायज्ञ करना। जैन बनो, जैनत्व के प्रति दृढ़ता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आचरण में गिरावट आ रही है। जैनत्व के प्रति आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। जैनत्व क्या है? जैन को अंग्रेजी में बोलते हैं JAIN। जे यानी जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, I फॉर इंट्रास्पेक्शन और N फॉर नॉन वायलेंस। ये चार चीजें तुम्हारे जीवन में है तो तुम सच्चे अर्थों में जैन हो। जस्टिस, न्याय, निष्पक्षता, नीतिहीनता से बचना अपने जीवन का लक्ष्य रखो। अनैतिकता से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करो। जो जैन होकर के अनैतिक कार्य करता है वो संपूर्ण जैनत्व को लांछित करता है, क्योंकि जैनत्व और नैतिकता इन दोनों के साथ चोली दामन का संबंध है। एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए नैतिकता पर अपनी आस्था होनी चाहिए। बंधुओं, आज अनैतिकता का बहुत बोलबाला है। अनैतिकता का मतलब क्या है? अनैतिकता का मतलब मर्यादाहीन आचरण।
व्यक्ति के द्वारा दुराचार और कदाचार जितने भी किए जाते हैं, ये सब अनैतिकता की ही पहचान है, जिसमें स्पष्ट रूप से किसी की हिंसा हो, किसी का शोषण हो या किसी के साथ बदसलूकी या धोखाधड़ी का व्यवहार हो, यह सब अनैतिकतापूर्ण कार्य है, घोर पाप के कार्य हैं। इसका अंजाम क्या होता, कभी आप विचार किए? इसका परिणाम क्या होता, कभी आपने विचार किया? पहले लोगों के मन में पाप भीरुता होती थी। पाप भीरु होने के कारण वे इस तरह के कार्य करने से पहले घबराते थे, हाथ कांपता था। आज मनुष्य के मन में पाप भीरुता शेष ही नहीं बची, और जब पाप भीरुता का अभाव होता है तो धार्मिकता का आविर्भाव कैसे हो सकता? अपने जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कीजिए। आप अगर इस तरीके से करेंगे, निश्चित रूप से आपका प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है तो उसे देख करके कहा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। किसी परिवार का आचरण अगर अच्छा होता है तो उस परिवार को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये परिवार बड़ा भला है। किसी समुदाय और समाज के लोग अगर एक सा पवित्र आचरण रखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये समाज और इस समुदाय के लोग बड़े अच्छे हैं, सभ्य और सरल हैं, सब लोग उसके कायल बन जाते हैं। और किसी देश के लोग अगर अच्छे होते हैं तो ये कहा जाता है कि इस देश के नागरिक अच्छे हैं। वस्तुतः व्यक्ति के आचरण से ही उसकी प्रतिष्ठा बनती है। यदि आपका आचरण अच्छा होगा तभी आप अपने धर्म की महिमा को फैलाने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए मार्ग की प्रभावना की बात जब कभी भी की जाए तो अपने आचरण से करें। आचरण की मलिनता से मार्ग में मलिनता आती है और आचरण की पवित्रता से मार्ग में पवित्रता आती है। मार्ग की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, मार्ग की प्रभावना करना है तो अपने आचरण को पवित्र बनाने का यत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज आप अपनी प्रतिष्ठान की गुडविल को कभी भी प्रभावित होने नहीं देना नहीं चाहते। है कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि अपनी फर्म की गुडविल खराब करे? है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी भी हालत में ये सोचेगा कि मेरे फर्म की गुडविल खराब हो। तो संत कहते हैं तुम अपने फर्म की गुडविल को बचाने की कोशिश करते हो क्योंकि वो बाप दादाओं से चले आ रही है, उस फर्म की गुडविल खराब नहीं होना चाहिए। तो भगवान महावीर के फर्म की गुडविल को क्यों खराब कर रहे हो? कभी इसका तो विचार करो। अगर तुम्हारे आचरण में अपवित्रता और मलिनता है तो तुम्हारी वो मलिनता और अपवित्रता केवल तुम्हारा ही नहीं, भगवान महावीर की फर्म की गुडविल खराब कर रही है। भगवान महावीर के जैनत्व को लांछित करा रही है कि देखो जैनी लोग आज कैसा करने लगे। जैन धर्म जो अहिंसा प्रधान धर्म होता था, जैन धर्म जो सत्य और निष्ठा पर चलने वाला धर्म होता था, जैन धर्म जो हमेशा सदाचार परक मूल्यों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता था, अगर उसके अनुयायी हीनाचारी हो जाएंगे तो फिर जैन धर्म की जयकार बोलने का मतलब क्या होगा? अपने जीवन को अहिंसक बनाने का प्रयत्न कीजिए, अपने जीवन को सदाचारी बनाने का संकल्प लीजिए, व्यसन और बुराइयों को तिलांजलि देने का यत्न कीजिए, तब आप जैन धर्म की सच्ची प्रभावना के अधिकारी होंगे। वे लोग जो हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, यदि वे लोग भी इस तरह के व्यसन और बुराइयों में पले रहते हैं तो थोड़ा विचार करो, वो अपने साथ हम लोगों को भी बदनाम करते हैं। अपना नहीं तो कम से कम हम लोगों का तो ख्याल रखो। मैं उन युवकों से कहना चाहता हूँ जो आज साधु संतों के आगे पीछे आते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं और उनकी श्रद्धा है, भावना है, लेकिन वे अपने चारित्रिक पक्ष में यदि कहीं कमजोर हो रहे हैं, किसी व्यसन के शिकार हो रहे हैं तो उसकी तिलांजलि दें। यह उनकी नैतिक जवाबदेही है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, देखो महाराज के भगत लोग भी ऐसा करते हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, जिन हाथों से हमारे पैर छूते हैं उन हाथों से कभी शराब की बोतल मत पकड़ लेना, तभी तुम्हारा मेरे पास आना सार्थक, तभी तुम्हारा मेरे पास आना सार्थक होगा। अन्यथा तुम्हारा यहाँ आने के बाद भी कोई लाभ नहीं है और इससे न केवल तुम्हारा नुकसान है, संपूर्ण धर्म का नुकसान है, संपूर्ण परंपरा का नुकसान है। बंधुओं, व्यक्ति के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। किसी कारणवश यदि कोई भटक जाता है तो भटके हुए व्यक्ति को राह पर लगाना हमारा पहला प्रयास होना चाहिए। हम अपने आचरण को मजबूत बनाएं और यदि कोई किसी कारणवश किसी वजह से भटक रहे हैं तो उन्हें राह दिखाएं। भटकना मनुष्य की एक दुर्बलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भटक गया वो हमेशा को भटका ही रहता है।
भटका हुआ व्यक्ति ही राह पर आता है। यदि प्रेम से उसे राह पर लाने का प्रयास किया जाए तो बंधुओं, मैं आप सबसे कह रहा था, रत्नत्रय जो एक चारित्र का सबसे ऊंचा शिखर है, उसको आप स्पर्श कर सको, बहुत अच्छी बात है। पर वहाँ तक नहीं पहुँचो तो कम से कम धरातल के स्तर पर तो अपने आप को ठीक बनाने की कोशिश करो। गुडविल का ख्याल रखो, गुडविल को कहीं से प्रभावित मत होने दो। अपने जीवन में किसी प्रकार का दुराचार पनपने मत दो। ये तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, बहुत बड़ा शत्रु है। भावांतरों में इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कुछ तो इस जीवन में भोगना होता है और कुछ कालांतर में भुगतना पड़ता है। बंधुओं, अपने जीवन के साथ अन्याय मत करो। पाप के प्रति भयभीत होने की कोशिश करो। पाप भीरता को आत्मसात करने का यत्न करो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जीवन का उद्धार संभव नहीं। इसलिए मैंने आपसे पहली बात कहा कि अपने जीवन में नैतिकता है, अनैतिक आचरण से अपने आप को बचाने का संकल्प लीजिए। और एक एक व्यक्ति जो नैतिकता से भरा होगा तो सामने वाला अपने आप उससे प्रभावित हो जाएगा। अफेक्शन यानी प्रेम, सबके प्रति प्रेम हो, आत्मीय प्रेम का भाव अपना हो, इंट्रास्पेक्शन, दृष्टि आध्यात्मिक बने और नॉन वायलेंस यानी अहिंसक अपना जीवन बनाओ, तब जैन होना सार्थक होगा। एक जमाने में जैनियों की प्रतिष्ठा होती थी। हमारे बीच एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं गोपाल दास बरैया। कैसी प्रभावना गृहस्थों के द्वारा होती है आप देखिए। गोपाल दास बरैया जैन धर्म जगत के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। विद्वत जगत में उन्हें गुरु गोपाल दास बरैया कहा जाता है। आज सारे विद्वानों के गुरु माने जाते हैं। वे मुरैना में रहा करते थे, वहाँ विद्यालय में पढ़ाते थे। अपने जीवन में अपनी विद्वत्ता को कभी भी उनने जीविका का आधार नहीं बनाया। किसी भी समाज में जब उन्हें आमंत्रित किया जाता था वे अपना उपदेश दिया करते थे, पर केवल आने जाने का मार्ग व्यय लेते थे। और यदि मार्ग व्यय में चवन्नी भी बच जाता था तो उस जमाने में वो वापस कर दिया करते। इतने न्यायनिष्ठ अनुव्रती श्रावक थे, सत्य के अनन्य उपासक। वे एक बार यात्रा कर रहे थे, अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनका बच्चा 4 साल का हो गया। उन दिनों 3.5 साल तक के बच्चे के लिए टिकट फ्री थी। ख्याल ना होने के कारण उनने बच्चे का टिकट नहीं बनवाया। वो 2 लोग थे, 2 टिकट थी। टीसी आया, पता लगा कि नहीं मेरे बच्चे का जन्मदिन क्रॉस हो चुका है और ये 4 साल का हो गया, तो ये गलत है। उन्होंने टीसी से अपनी टिकट दिखाई और बोला एक हाफ टिकट और बना दीजिए और इसकी जो पेनाल्टी है वो भी बना दीजिए। टीसी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं आप, आज पहली बार कोई ऐसा हुआ। बोला साहब 4 साल का बच्चा है, चल जाएगा, क्या पता लगता है। बोले नहीं, और किसी को पता लगे या न लगे, मेरे बेटे को तो पता लग जाएगा कि मेरे 4 साल की आयु को 3.5 साल बना दिया गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये अनैतिक है मेरे लिए। आप इसकी टिकट बनाइए। टिकट बनाई गई, पेनाल्टी हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास ये बात पहुंची। उन दिनों बॉम्बे में उसका मुख्यालय होता था, आज भी शायद बॉम्बे ही है रेलवे बोर्ड का मुख्यालय। हाँ, बॉम्बे। वहाँ इसकी जानकारी पहुंची। वो एक अधिकारी अंग्रेज था। उसको जब ये जानकारी मिली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय लोगों में भी इतनी उत्कृष्ट स्तर की ईमानदारी, महान आश्चर्य है। और उसने फरमान जारी किया, रेलवे के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ कि मिस्टर गोपाल दास बरैया जब कभी भी रेल में यात्रा करे तो इनकी टिकट और लगेज की कहीं कोई छानबीन न की जाए, क्योंकि यदि कमी होगी तो ये खुद बता दें। ये एक आदर्श है। बंधुओं, आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए अपने आचरण को प्रभावी बनाने का भाव हमारे मन में जगना चाहिए। पहले आचरण ही ऐसा था कि लोग प्रभावित होते थे। चीनी यात्री वेन सांग जब भारत आया तो उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा, इस वैशाली के इलाके से वो गुजरा तो उसमें लिखा कि मैंने बड़ी संख्या में निर्गंथों को देखा। निर्गंथ दिगंबर मुनि कहलाते थे और पुराने समय में जैन धर्म को निर्गंथ धर्म कहा जाता था। उनके अनुयायी भी निर्गंथ कहलाते थे। निर्गंथ यानी जिनके पास कोई ग्रंथ यानी परिग्रह ना हो, राग द्वेष की गांठ ना हो।
उसने अपने यात्रा कथा में लिखा कि वैशाली में मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा और समाज में उनकी असाधारण प्रतिष्ठा थी और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी दिनचर्या सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती थी और सूर्यास्त में जाकर सिमट जाती थी। कौन थे वो? आप ही थे, आपके ही पूर्वज थे। और वह लिखा कि उनकी समाज में असाधारण प्रतिष्ठा थी। आज से 50 वर्ष पहले भी ये प्रतिष्ठा थी। आज वो प्रतिष्ठा खो गई। इसलिए खो गई कि हमने अपने उसूलों को खोया। पाप भीरुता जिस तरीके से हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए थी वो गौण हो गई। पहले और बातें गौण होती थी, सिद्धांत मुख्य होता था। अब सिद्धांत गौण होता चला है, बाकी बातें मुख्य होने लगी। तो उसका नतीजा सबके बीच सामने है। और एक विसंगति भी मैं देखता हूँ कि आज से 50 वर्ष पहले इतने साधु संतों का समागम नहीं मिलता था, इतनी प्रवचन सभाएं नहीं हुआ करती थी, इतने शास्त्र प्रवचन नहीं होते थे। तब लोगों के जीवन में सच्चाई थी। और आज दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इतने सत्संग, इतने प्रवचन, इतने साधु संतों का समागम और इतने शास्त्रों का पारायण, उसके बाद आचरण में इतना बड़ा अंतर, आश्चर्य होता है। इसका कारण क्या है? बंधुओं, थोड़ा अपना अंतर मंथन करके देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। केवल सुनने के लिए सुनोगे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, और अपने जीवन के उद्धार के लिए सुनोगे तो एक एक बात का असर पड़ेगा। तो बंधुओं, सबसे पहली कोशिश हमारी हो कि हमारा आचरण पवित्र बने। हम प्रभावना न कर सके कोई बात नहीं, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे अप्रभावना हो। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि अप्रभावना हो, जिससे कि कोई तुम्हारे प्रति उंगली उठाए कि देखो ये आदमी कैसा कार्य कर रहा है। तब कहीं जाकर के आप अपनी और धर्म की प्रतिष्ठा को बनाओगे, धर्म की प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाओगे। तो पहली बात है आचरण। फिर दूसरी बात, अन्य माध्यमों से भी प्रभावना की जाती, दान के माध्यम से, तप के माध्यम से, जिन पूजा के माध्यम से और अपने ज्ञान के अतिशय के बल पर धर्म की प्रभावना। दान एक प्रभावना का बहुत बड़ा अंग है। आप सबने भामा शाह का नाम सुना होगा। भामा शाह जिसने अपार वैभव को एकत्रित किया, पर जब उसे मालूम पड़ा कि राणा प्रताप देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते आज अपने जीवन से एकदम उकता चुका है और वो अपनी शक्ति हार चुका है। घास की रोटियां बनाई थी और वो रोटी भी जब जंगली बिलाव ने छीन लिया तो राणा प्रताप अंतिम रूप से टूट गया था और वह अपने जीवन का अंत करने के लिए तत्पर हो गए थे। ऐसी घड़ी में भामा शाह का वहाँ पहुँचना हुआ। उसने कहा, महाराज हमारे रहते आपको इस तरह की सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे राजकोष में अपार धन है। और कहते 25 लाख रुपये उस समय उनने निकाले थे जो उसके राजकोष में था, और वो इतना था कि उनकी सेना के लिए 25,000 सेना की पूरी व्यवस्था 20 वर्ष तक की जा सके। सारा राजकोष खोल दिया और राणा प्रताप ने अपना सैन्य बल एकत्रित करके फिर हमला बोला और अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त किया। राणा प्रताप के लिए भामा शाह ने एक बार अपना खजाना खोला था, लेकिन आज वो भामा शाह सारे देशवासी, खासकर राजस्थान और राजस्थान में भी मेवाड़ वासियों के लिए आदर्श बन गया। आज भी भामा शाह के वंशजों को किसी भी पंगत में सबसे पहले बुलाया जाता है और सबसे पहले उनका भोजन शुरू होता है। ये प्रभावना है दान के द्वारा। राष्ट्र पर आई हुई विपत्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, समाज के उत्थान के लिए सब कुछ लगा दो, मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ लगा दो, और धर्म की अन्य प्रभावना के निमित्त दान के क्षेत्र में कभी पीछे मत हो। बंधुओं, इस भारत में भामा शाह जैसे धनवान तो बहुत हुए हैं, धनी लोग तो बहुत हुए हैं, पर भामा शाह तो केवल एक ही हुआ। पैसा कमाने वाले हजारों हो सकते हैं, पर दुनिया में स्थायी स्थान बनाने वाले केवल दानी ही होते हैं, और वो भी भामा शाह जैसे होते हैं। ये दान की प्रभावना है। पैसा कितनों ने कमाया होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जिनने खूब पैसा कमाया, लेकिन आज उनको कोई पहचानता नहीं। बंधुओं, दान
बहुत बड़ी प्रभावना का निमित्त है। जब कहीं ऐसा मौका आए तो दान के क्षेत्र में पीछे मत हो। वो किसी भी प्रकार का दान हो, चाहे वो दया दान हो, करुणा दान हो अथवा पात्र दान हो। दोनों प्रकार के दानों का जहाँ जब जैसी आवश्यकता होती है उसके बल पर धर्म की प्रभावना होती है। जो व्यक्ति दानशील होते हैं वो इस तरह का कार्य करके अपने आप अपनी प्रभावना, उनकी उदारता की छाप चारों तरफ बढ़ जाती है। और जब एक समुदाय विशेष के लोग इस तरह के दान आदि के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो उससे भी उसकी प्रभावना होती ही है कि ये लोग न केवल पैसा कमाते हैं अपितु पैसा कमाने के बाद उसका सदुपयोग भी करना जानते हैं। इनके मन में मानवीय संवेदना है, ये मानवता के प्रति समर्पित है और ऐसे लोगों को कोई तंग नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, कोई उनके साथ लूट खसोट करने की कोशिश नहीं करता। और जो केवल पैसा कमाकर संग्रहित करके रखते हैं, केवल अपने मौज शौक में पैसा खर्चा करते हैं, वे लोग दुनिया की आंखों के किरकिरी बने रहते हैं। और ऐसे लोग कभी भी किसी प्रकार की संकट का सामना करने की, इस मुसीबत में फंसने की स्थिति ऐसे लोगों की बन जाती है। संकटों से ये लोग घिर जाते हैं। बंधुओं, आंख की किरकिरी कभी स्वीकार्य नहीं होती। संत कहते हैं पैसा कमाकर कभी किसी की आंख की किरकिरी मत बनो, दान देकर लोगों की आंखों का तारा बनो। आंखों का तारा भी बना जा सकता है और आंखों का कांटा भी बना जा सकता है। दोनों हमारे हाथ में है। कांटा बनोगे तो चुभोगे और कष्ट में पड़ोगे, और तारा बनोगे तो सबके गले लगाए जाने योग्य बन जाओगे। इसलिए तारा बनने की कोशिश करो। आंखों का तारा बने, आंखों का कांटा नहीं। तारा बनने की कोशिश करें। आज हमारी ये जरूरत है। पुराने समय में जैनी लोगों के साथ ये स्थिति रहती थी। जैसे इनकी बात मैंने की भामाशाह की, ऐसे एक दानवीर जैन हुए जगलू शाह, जिनके बारे में मैंने शायद आप लोगों से पहले चर्चा की कि गुजरात में जब महादुष्काल पड़ा तो अपने 12 खोटे अनाज ऐसे ही खोल दिए और फर्जी फर्म के नाम से लोगों को बांट दिए। वस्तुतः जो दरिया दिल होता है वो हर दिल में अपना स्थान बना लेता है। बंधुओं, उदारता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। इसे आत्मसात करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये दान मार्ग की प्रभावना का एक बहुत बड़ा निमित्त होता है। अवसर पर जब दान किया जाता है तो लोग कहते हैं कि वाकई में ये एक बहुत बड़ा कार्य है। आज से 5 वर्ष पहले सतना शहर में बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई। और जब सतना शहर में अचानक बाढ़ आ गई तो वहाँ के जैन समाज के युवकों ने सब कुछ भूल करके, पर्यूषण के मध्य ये घटना घटी, और सब कुछ भूल करके जनता की सेवा की, लोगों के घर में अनाज पहुँचाया, भोजन पहुँचाया, नावों से जा करके किया। लोग आज भी उसे भूलते नहीं। वो कहते हैं कि उस समय में जैन समाज ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हम लोगों को लिए सहयोग दिया वैसा किसी ने नहीं दिया। बंधुओं, ये एक आदर्श है। उस आदर्श को यदि हम आत्मसात करते हैं तो मार्ग की प्रभावना तो बढ़ती है। लोगों का हमारे प्रति नज़रिया बदलता है, सोच बदलती है, चिंतन की धारा बदलती है। बंधुओं, इसलिए दान के क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए हो तो दान के कार्य में आगे आना चाहिए। मध्य प्रदेश में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से बहुत सारी गौशालाएं खुली। लगभग देश में 135 गौशालाएं हैं, जिनमें 100 से लेकर 3500 तक गायें हैं। अभी ललितपुर की गौशाला की बात कर रहे थे, वहाँ भी 2500 गायें। वहाँ जब इस तरह का कार्य जैन समाज के द्वारा संचालित किया जाने लगा, लोगों का दृष्टिकोण बदला। जैन समाज ने बढ़ चढ़ करके दान दिया हम लोगों की प्रेरणा से और इस तरह का कार्य चलाया। तो जब आचार्य महाराज के सानिध्य में सागर में गौशाला का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे कवि और राजनेता विट्ठल भाई पटेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे, उन्हीं ने लिखा है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हम लोग एक तरफ तो गाय को गौ माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसे पन्नी खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, पर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से जैन समाज ने ये जो कार्य किया है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। बंधुओं, ये होती है प्रभावना। अच्छा कार्य करोगे,
दुनिया उसकी अनुमोदना करेगी, और बुरा कार्य करोगे सर्वत्र आलोचना होगी। संत कहते हैं हमेशा ऐसा कार्य करो कि लोग अनुमोदना को बाध्य हो जाएं। ऐसा कार्य मत करो जिससे आलोचना हो, ऐसा कार्य करो जिससे अनुमोदना हो, ऐसा कार्य कतई मत करो कि जिसकी आलोचना हो। अच्छा कार्य करोगे अनुमोदना होगी, और बुरा कार्य करोगे आलोचना होगी। अनुमोदना मार्ग की प्रभावना है, और आलोचना मार्ग की निंदा है तुम्हारे हाथ में। तपस्या, बड़ी बड़ी कठोर कठोर तपस्याओं से मार्ग की बड़ी प्रभावना होती है। महान महान संतों के द्वारा बड़ी बड़ी तपस्याएं की गई। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर संपूर्ण भारत में जैन धर्म की प्रभावना की। निर्ग्रंथ मुनियों के स्वतंत्र विहार का मार्ग उनने खोला। यह उनकी तपस्या का ही प्रताप था। तपस्या के बल पर उनने ये सारा कार्य किया। दिल्ली शहर में आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, और शासन से ये आदेश दे दिया गया कि नग्न साधु को स्वतंत्र विचरण नहीं करना है। तो लोग उनको घेरे हुए रहा करते थे। जहाँ भी वो निकलते 25-50 लोग चारों तरफ घेर लेते। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री वहाँ पहुँचे, उनने देखा तो कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। जाके महाराज में कह दिया, महाराज जी मालूम है ये लोग आपके चारों तरफ क्यों घटते हैं? बोले भाई मैं सोचा भक्ति में बैठता। नहीं महाराज, शासन का ऐसा आदेश है कि आप स्वतंत्र नहीं घूम सकते, आपको घेर कर चलेंगे। अच्छी बात, ऐसा बोल दिया, चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने कह दिया पूरी समाज को बुला करके कल सुबह से मैं यहाँ के मंदिरों के दर्शन के लिए जाऊंगा, और मेरे आगे कोई नहीं चलेगा, केवल एक झंडा लेकर चलेगा। समाज के लोगों की तो घिग्गी बंद गई, क्या बोले। सरकार का आदेश एक तरफ और ये एक तरफ। वे लाल मंदिर से अपने समय पर निकले। चांदनी चौक पर पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले आप आगे नहीं जा सकते। महाराज ने कहा ठीक है, इधर जा सकता हूँ, इधर भी नहीं जा सकते, इधर जा सकता हूँ, इधर भी नहीं जा सकते, पीछे जा सकता हूँ, इधर भी नहीं जा सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो लो मैं यहीं खड़ा। और वो चांदनी चौक पर एक पैर पर खड़े हो गए। तहलका मच गया, चारों तरफ से ट्रैफिक जाम। 22 राय तक खबर आई, और तब 22 राय को यह आदेश जारी करना पड़ा कि भैया नंगों के विचरण पर प्रतिबंध होता है, फरिश्तों के विचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये मार्ग की प्रभावना है। तपस्या से बहुत बड़ी प्रभावना होती है। बड़ी बड़ी जब तपस्याएं करते हैं तो लोगों को लगता है कि इस तरह की स्थिति हम अपने भीतर भी घटित कर सकते हैं। इसलिए तपस्या के क्षेत्र में कहीं पीछे रहने की कोशिश मत करें। भगवान की पूजा के बल पर भी आप बड़ी बड़ी प्रभावना करते हैं, और अपने बुद्धि बल पर भी प्रभावना की जा सकती है। तो दान तपो जिन पूजा प्रज्ञातिशयश्च विद्यातिशयश्च जिन धर्म, इनके माध्यम से सत मार्ग की प्रभावना करने की कोशिश करो। अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करो। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा की बात सोचिए। अपने जीवन में अगर हम बदलाव लाते हैं तो सब में बदलाव स्वतः आ जाएगा, और अगर हम में बदलाव नहीं है तो किसी में भी बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस बदलाव को अपने भीतर घटित करने की कोशिश कीजिए। तीर्थंकरत्व को उपलब्ध कराने वाली मार्ग प्रभावना के संदर्भ में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आत्मा को आप प्रभावी बनाइए, और वह प्रभाव केवल आचरण के बल पर ही हो सकता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमें मार्ग मिला है, ये मार्ग सबको मिलता रहे, और इसकी प्रभावना सर्वत्र होती रहे। इसी शुभ भावना के साथ समय आप सबका पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप लोग